आमतौर पर हमारे यहाँ मम्मी लड़कों को झाड़ू से और पिताजी चप्पलों से सूखते हैं, लेकिन जब लड़का सरकारी नौकरी में पेपर देने जाता है तो उसे दही में शक्कर ठूस ठूस कर खिलाई जाती है और तो और पिताजी खुद लड़के को ट्रेन में बिठा के आते हैं। लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई। पिताजी ने लड़के को ट्रेन में बिठाने के साथ साथ कंडक्टर, मेरा मतलब है ड्राइवर से अर्जी भी लगा डाली। सर मेरा बेटा बैठा है, ट्रेन आराम से चलाइएगा। बहुत ही नेक ख्याल है आपका। असल पिता होने का फर्ज तो भाई साहब इन्होंने निभाया है। जब तेज तूफान हो तो पोपटलाल की तरफ अपनी छतरी को सीने से लगा के रखना चाहिए, वरना सलमान खान की गर्लफ्रेंड की तरह वो कब भाग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लगता है इस मोटू को ये बात बताने वाला कोई था ही नहीं, और जब मालूम पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेचारा छतरी को समेटने की कोशिश करता रह गया और छतरी अलविदा कहकर नए मालिक की तलाश में निकल गई। इन पापा की परियों को न जाने बचपन से ही कौन सी भूतनी का साया दिखाया जाता है कि ये बड़ी होकर हर छोटे जानवर से डरने लगती है। अब इस बहन को ही देख लीजिए, खा खाकर पूरा घर खा चुकी है। लेकिन जैसे ही सामने से चूहियां आती दिखी, दीदी ऐसी चिल्लाई जैसे एक चुड़ैल ने दूसरी चुड़ैल पर हमला बोल दिया हो। और अब बस कर बहन, बस कर। बेचारी चूहियां भी सोच रही होगी आज तो इस भैंस के नीचे आने से भैया बाल बाल बच गई। चाहे गर्मी हो या सर्दी, मम्मी के मगरमच्छों को नहाना मतलब पत्नी के सामने एक्स का खुलासा करने पर लगने वाले झटके जैसा लगता है। इसीलिए इस बंदे ने दिमाग लगाया और जेसीबी को बुलाया और ड्राइवर को अच्छे से समझा दिया कि कब उठाना है, कब छोड़ना है, कितनी देर छोड़ना है और कितनी देर में काम खत्म करना है। कौन सा काम आप ही देखिए। बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह फपुंदेश्वर, साल में एक बार नहा रहे हो, वो भी ब्रेक डांस की तरह, गजब। शादी इज इक्वल टू बर्बादी। जिसने भी ये डायलॉग इजाद किया है उसके दिमागी कीड़े बिल्कुल सही थे, क्योंकि शादी से पहले लौंडे इतनी गुलामी माता पिता की नहीं करते जितनी शादी के बाद जोरू देवी की करनी पड़ती है। काहे कि नहीं करेंगे तो रोटियां बंद और घर में आना बंद। यहाँ भी सैकड़ों जवान सर पर कफन बांधे, बोले तो पगड़ी बांधकर इस गुलामी के सफर का आगाज करने निकल पड़े हैं। अबे साले। हेलो, हाँ ससुर जी, यहाँ से बारात लेके निकलूं क्या फटाफट से? नहीं। चलो कुछ और शहीद कुर्बान होने को तैयार। अच्छा। हे भगवान इनकी मदद करें। क्यों नहीं? भाई वो तो शुक्र है कि स्टूडियो में एडिटर होते हैं जो इन सिंगर्स की आवाज को एडिट करके हम तक पहुंचाते हैं, वरना श्रेया घोषाल के अलावा हन्नी, बाबा, बादशाह और नेहा दीदी को लाइव सुन लिया जाए तो कान में से भाई साहब ऐसा लावा निकलता है कि जिंदगी भर कानों में विस्फोट होते ही रहते हैं। लेकिन भैया इन कलाकारों को देखकर लगता है कि इनके संगीत से कानों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हमें तो हुआ नहीं, आप सुनकर बताइए। वाह रेड चिल्ली बॉस वाह। अगर आप बॉलीवुड में गए तो हन्नी बाबा और नेहा दीदी कटोरा उठा के नाके पर नजर आएंगे। पापा की बढ़िया हर काम को 10 बार सोचकर करती है। वो बात अलग है कि 10 बार सोचने के बाद भी जोली करती है। खैर ये दीदी भी झूले पर बैठी सोच रही थी कि पानी में जाऊं ना जाऊं, कि तभी पीछे से एक बिना ब्रेक की गाड़ी आई और इससे पहले कि दीदी ज्यादा गहन विचार कर पाती, दीदी को बहाकर सीधा ले गई पुल के अंदर। भाई बारिश का टाइम है, ऐसे में जाने क्या क्या बह जाता है। टेंशन न लीजिए, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो यहाँ इस घर के चारों तरफ से बह रहे इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। क्योंकि भैया अब सिलेंडर की डिलीवरी का जो जिम्मा है वो इंद्रदेव ने उठा लिया है। अरे दीदी एक आध उठाना है तो जाओ और ले आओ, इतना चीख काहे रही हो। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपके घर के पास में ऐसे ही सिलेंडर बहे तो आप क्या करते? I mean, कितने सिलेंडर उठा कर लाते? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आजकल की जो दुनिया है भैया बड़ी अजब गजब है। मतलब एक जमाना था जब बच्चे फेल होने पर डिप्रेशन में जाया करते थे, लेकिन आजकल तो पेपर देखने के बाद टीचर लोग ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखिए सुजड़ी खेती को, एक तो बाल कम, ऊपर से पेपर देखने के बाद उम्र कम। बड़ी नाइंसाफी है। किसी सुंदरी को देखा नहीं कि भैया लार टपकना शुरू,
मम्मी का ये मगरमच्छ सुंदर बला के साथ भैया सेल्फी ले रहा था। मैडम का ध्यान भी जो था वो भी सिर्फ सेल्फी में था, लेकिन मगरमच्छ के अंदरूनी आइटम उछलते ही जा रहे थे। और जैसे ही सेल्फी का अंत हुआ, मगरमच्छ ने गोरे गोरे गाल पर अपने बदबूदार होठ चिपकाने की कोशिश की, लेकिन दीदी भी भाई साहब बाजीगर निकली। सेल्फी खत्म होते ही ऐसे इग्नोर मारा जैसे भिंडी आलू को मारती है।